नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कौन सा बीज लेके आए हो और उस पे क्या फल लगने वाले हैं। क्योंकि पीड़ा इस बात की नहीं होती कि आपने बीज बोया और उस पे फल नहीं लगा। पीड़ा हमेशा इस बात की रही है कि आपने बोया तो करेले का बीज और एक्सपेक्टेशंस आम की करते हो। सारी की सारी दुनिया की पीड़ा इसी बात पर है। आज हम जानेंगे कि आपका पैशन और आपका लाइफ का पर्पस क्या है। 5100 वर्ष पहले लिखी हुई एक पुस्तक बुक जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता लिखी नहीं थी, कही गई थी जब अर्जुन अपनी रणभूमि में डिप्रेशन में आके खड़ा हो गया था। अपने परिजनों को देखकर डिप्रेशन में आ गया था और उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो ना ही उठ खड़ा हुआ और अपना कर्म जो अपने धर्म से आ रहा था वो उसने किया। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रेट हो चुके हैं आज के वर्ल्ड में, जैसे धर्म, कर्म, अर्थ, स्वार्थ। धीरे धीरे अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर मैं इनकी चर्चा करता रहूंगा और आपको एक एक करके समझाता रहूंगा। पर आज का जो विषय है वो है हमारा कि हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज द पैशन इन विच यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ एंड हाउ टू फाइंड दैट। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि स्व स्व धर्म से आया हुआ ही कर्म आपको परम गति की ओर पहुंचाता है। इसका मतलब क्या है? स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपने आप में धारण किया हुआ वो कॉम्पोजिशन जिससे आप बने हो। आयुर्वेदा के अंदर इसे हम वात पित्त कफ से भी नाम से जानते हैं और सांख्य में हम लोग इसे रजस सतव तमस भी कहते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं वैसे ये, बट अभी अभी एक बेसिक लेवल पे हम इसको सिमिलर लेके चलते हैं। रजस यानी पित्त यानी फायर, वात यानी अपनी सत्व मतलब एयर, कफ यानी वाटर, हम इसे वाटर बोलेंगे, और सांख्य में इसको बोलते हैं हम तमस। तो वात पित्त कफ आयुर्वेदा में, रजस सत्व तमस सांख्य के अंदर, और वाटर एयर फायर हम अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकेंगे, यूज करते हैं ताकि एक कॉमन ले टर्म्स के अंदर हम बात कर सकें इजीली। तो आपका कॉम्पोजिशन क्या है? आप फायर एयर वाटर में से किस प्रोपोर्शंस के अंदर आपकी बॉडी बनी है, वो कैसे जानेंगे? अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी जिसपे मैंने सत्व रजस तमस के ऊपर बताया है अच्छे से, तो आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आएगी। अगर नहीं देखी तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको कोई कुछ समझ नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो उस वीडियो को देखकर आपने यह जाना कि हम किस कॉम्पोजिशन के बने हैं। मेरा कॉम्पोजिशन जो है वो है फायर और एयर का। वाटर बहुत कम है। तीनों एलिमेंट होते हैं सबके अंदर, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया, बट सबके प्रपोर्शंस अलग अलग होते हैं। मेरे अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो फायर का एलिमेंट है और जो दूसरा मेजर एलिमेंट है वो एयर का एलिमेंट है। तो हम दो को ही लेके चलते हैं। तो मेरा जो एलिमेंट हुआ, जो मेरी कॉम्पोजिशन हुई, वो हुई फायर और एयर की। बिल्कुल, यहां तक हम बिल्कुल ओके है। अब जो खेल रचाती है हमारी कॉम्पोजिशन, हमारी प्रकृति, वो ये रचाती है कि हम जो कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जिसके अवज में हम पैसा लेंगे या कुछ भी लेंगे, जो सक्सेसफुल होंगे जिस फील्ड के अंदर, वो डिसाइड करेगी हमारी कॉम्पोजिशन यानी फायर और एयर। अगर मैं फायर एयर का हूं तो मैं फायर और एयर के कर्म ही करूंगा, मैं वाटर वाले कर्म कर ही नहीं सकता। अब वाटर वाले कर्म क्या हुए? वाटर वाले कर्म हुए रिसोर्सेस।
वाटर जो होता है वो होते हैं रिसोर्सेज का, सेवा का, भक्ति भाव का। इसको हम रिसोर्सेज लेके चलते हैं एक लेमन टर्म्स के अंदर, आपको बहुत इजी रहेगा। बाकी आप मैप करते रहिए पूरे जगत को, आपके सामने ओपन फील्ड है। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो मोस्टली 99% फैक्ट्री ओनर्स जो सक्सेसफुल है अपनी फील्ड के अंदर, वो फायर और वाटर के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज को वो बेचते हैं। फायर एंड वाटर, फायर मतलब बेचना, वाटर मतलब रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बेचना। अब आपके अंदर अगर वाटर एलिमेंट नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। फिल्टर आउट हो गया, बहुत चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी इससे। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर आपके अंदर वाटर एलिमेंट नहीं है तो आप प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके नहीं बेच सकते। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। एक एयर फायर और एयर वाटर, दो टाइप के हमारे पास फैशन डिजाइनर्स हैं, राइट। अब दोनों मेरे पास आते हैं सजेशन लेने कि हम बुटीक खोल रहे हैं तो कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो जो एयर फायर वाली फैशन डिजाइनर है, सबसे पहले तो उसकी फिजिक कैसी होगी, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि एयर पहला एलिमेंट है ना, आपने वीडियो में देखा होगा, मैपिंग करनी स्टार्ट करी होगी। तो फिजिक कैसी होगी, पतली सी। हमने देखा कि वो एयर फायर वाली है, तो वाटर तो है नहीं उसके अंदर, तो वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करके तो बेच नहीं पाएगी। तो हम क्या उसे सजेशन देंगे कि आप डिजाइन्स तैयार करो, और डिजाइन्स तैयार करके एक ब्रोशर में उसे उतारो, एक प्रॉपरली डिजाइन तैयार करो, उसको ब्रोशर में उतारो, और ब्रोशर को दिखा के प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लो। नहीं समझे? फायर, एयर मतलब डिटेलिंग, फायर मतलब दिखाना या बेचना। तो अपने डिटेलिंग के माध्यम से एक डिजाइन तैयार किया, उसे एक ब्रोशर में उतारा, या फिर एक सिंपल एक पीस में उतारा, एक प्रोडक्ट में उतारा, मैनिक्विन तैयार करी, उसको दिखाकर, दिखाकर यानी फायर, उसको दिखाकर ऑर्डर्स लो। अब समझ में आया? दिखना स्टार्ट हुआ अपने आसपास। उसको दिखाकर अगर ऑर्डर लोगे तो आप कामयाब होगे। अगर आपने एक ही डिजाइन या काफी सारे डिजाइन इकट्ठे करके स्टॉक कर लिया तो बुटीक नहीं चलेगा। फिर वही बात हो गई कि लेके करेले का बीज आए हो, एक्सपेक्टेशंस आम की कर रहे हो। क्योंकि करेला अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, और मैंगो अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्रूट है। दोनों अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, बट हम एक्सपेक्टेशंस दूसरे की करते हैं और लिखवा के कुछ और लेके आए हैं। और यहीं पे अगर एयर वाटर वाली कोई बुटीक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हमारे पास आती, तो हम उसे क्या बोलते कि अपने एक एक डिजाइन के 10-10, 15-15 पीस तैयार कर शोरूम में अच्छे से लगा, और लोगों को आने दे, चूज करने दे, ट्राई करने दे, और लेके जाने दे। क्लियर हो गया? कितने अच्छे तरीके से मैप हुआ कि जिनके भी स्टोर्स हैं, जिनकी भी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर वाटर एलिमेंट जरूर है। बिना वाटर एलिमेंट के रिसोर्सेज नहीं इकट्ठे होते। स्टीव जॉब्स, फायर एयर पर्सनैलिटी, टिपिकल फायर एयर पर्सनैलिटी। और आज भी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग बाहर से कराती है, खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज नहीं रखती, डिजाइनिंग करती है एयर, फायर एयर। कंपनी किसने बनाई? स्टीव जॉब्स ने। फायर एयर का बंदा, डिजाइनिंग करी, इन हाउस एयर प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, फायर। अब ऐसा नहीं है कि सब, अगर
अगर आपके अंदर वाटर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। सब अपनी अपनी एक्सीलेंस लिखवा के लाए हैं। मधुमक्खी का काम है शहद बनाना, पर अगर वो उसको हम बोलें कि तू सिल्क का धागा तैयार कर, क्या वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसका एक्सीलेंस ही है शहद बनाने में। तो हमें भी अपनी प्रकृति, अपनी कॉम्पोजिशन को पहचान कर ये तय करना है, देखना है कि मेरे अंदर ये कॉम्पोजिशन है, तो मैं इस कॉम्पोजिशन से रिलेटेड ही काम करूंगा और उसी में ही सक्सेसफुल होऊंगा। फिल्टर आउट हो गया, बहुत चीजें फिल्टर आउट हो गई, कितना छट गया। मैं फायर एयर हूं, तो मैं क्या बेचता हूं? मैं अपनी बात बेचता हूँ। एयर, बात, नॉलेज, है ना? नॉलेज बेचता हूँ। अपनी कंसल्टेंसी में मैं नॉलेज बेचता हूँ अपनी। तो मैं फायर एयर का प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, इसीलिए सक्सेसफुल हूँ। हर एक सक्सेसफुल बंदा की कॉम्पोजिशन देखिए, वो देखिए कि क्या काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा अपने कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग काम, तो कहीं ना कहीं वो डाउनग्रेड है। उसका कर्व नीचे की साइड ही है, ऊपर की साइड नहीं है। अंबानी फायर वाटर, अडानी एयर वाटर। एयर वाटर का मतलब क्या हुआ? अडानी क्या करता है? एयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ऑप्शंस लेके वाटर रिसोर्सेज इकट्ठे करता है और फायर को प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि फायर को चाहिए बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज या फिर बेस्ट क्वालिटी चीज। फायर को चाहिए बेस्ट क्वालिटी चीज, और उसको कौन ला के देगा? वो एयर डिफरेंट डिफरेंट जगह से बेस्ट चीजें इकट्ठी करके फायर को प्रोवाइड करवाता है। अपनी कॉम्पोजिशन देखिए, दिमाग लगाइए प्रॉपरली कि आपकी कॉम्पोजिशन ये है, तो आप तो इसी कॉम्पोजिशन के अंदर ही आपका काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। बाकी आगे की वीडियोस में हम आगे इस पे और डिस्कस करेंगे। इसमें आपको और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे कि आपके अंदर क्या वर्ग है, किस वर्ग के हो, क्या करना अच्छा लगता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि मेरा तो लाइफ पर्पस यही है, और मैं तो बचपन से पैटर्न ही ऐसे कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग है ये वैदिक विद्या, बहुत अमेजिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं पैशन के और पर्पस के नाम पर। असली ज्ञान कोई नहीं दे रहा। और अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वीडियो मतलब भले ही मत शेयर करो, पर इसको डिस्कस करो, ताकि आपको क्लैरिटी आए। जितना डिस्कस करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। बाकी आगने वाली वीडियोस पे और क्लैरिटी आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। अभी के लिए फिर मिलते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वैदिक नॉलेज। थैंक यू।